हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि, और संधि से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाली एडीओ परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या लिखा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो उससे एक विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संधि। ऑप्शन नंबर ए संधि। अब बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। वी ऑल नो दैट। कौन कौन सी संधि होती है बताइए। तो जाहिर सी बात है, स्वर संधि होती है, फिर एक जो है व्यंजन संधि होती है, और दूसरा और तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर स्वर संधि का हम एग्जाम्पल ले तो स्वर संधि का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्यालय। हम लोग तो कई बार पढ़ चुके हैं ये वाला, है ना। विद्या प्लस आलय, विद्यालय बहुत बार पढ़े हैं, बचपन से लेके आज तक। फिर देखिए दयानंद। दयानंद में पूछ रहा है प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो याद रखिएगा दयानंद में जो है वो दीर्घ संधि है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दयानंद, ये क्या हो जाएगा, दया प्लस आनंद, और यहाँ पर आ प्लस आ मिलकर क्या बनाया है, आ बनाया है। ये क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। बताइए कपीश में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा कि जो कपीश है, मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ाया भी है। कपीश जैसे देखिए कपि धन ईश, यहाँ पर एक तरीके से छोटा ई बड़ा ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ई बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। बताइए सदैव में कौन सा संधि होता है, बिल्कुल करेक्ट, स्वर संधि होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सदा धन एव, सदैव, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वर संधि। एक बात याद रखिएगा कि जो स्वर संधि होता है ना वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, जिसमें फर्स्ट है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि स्वर संधि। 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। अब देखिए अगला क्या है। देखिए अगला है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। बताइए स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, संयोग या फिर मनोहर या फिर नमःकार मतलब नमस्कार या फिर पवन। बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही सही है, पवन। फिर उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन सा जो है वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल नहीं है। बताइए कौन सा वृद्धि संधि का एग्जाम्पल नहीं है, सदैव या फिर जलौध या फिर गुरुपदेश या फिर परमोदार्य। कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है को मार्क करना है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो गुरुपदेश जो है वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो सदैव है, जलौध है, परमोदार्य है, ये सभी वृद्धि संधि का उदाहरण है। गुरुपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण। आगे देखिए निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। बताइए दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो याद रखिएगा दैत्यारी, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। बताइए तो क्या नाम है, बिल्कुल सही, अयादि संधि। उसके बाद देखिए इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखिए निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। बताइए निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, निह धन अर्थक, निरर्थक। आगे देखिए धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा धन ईश, धरेश, ठीक है। फिर निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निराशा का हो जाएगा निह धन आशा। फिर है महोष्ण का संधि विच्छेद क्या है। महोष्ण का हो जाएगा महा धन उष्ण, महोष्ण। आगे देखिए आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, आशीह धनवाद। फिर महेश का संधि विच्छेद क्या है, महेश का बताइए। तो ये हो जाएगा महाधन ईश। फिर है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए सन्मति का क्या है संधि विच्छेद, बताइए
सत धन मति, सत धन मति, सन्मति। आगे देखिए, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। अनु प्लस आय कि अनु प्लस आय कि अनु प्लस अय या फिर अनु प्लस आय, बताइए क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय, अन्वय। फिर उसके बाद देखिए, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार में क्या होगा, गुण संधि होगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, मनवंतरः, ठीक है। आगे देखिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो निह धन चल, जो कि विसर्ग संधि है। फिर देखिए, निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो याद रखिए निश्चल में विसर्ग संधि है। फिर देखिए, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सप्त धन ऋषि, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, तपोवन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, तो तपोवन में याद रखिएगा कि इसमें होता है विसर्ग संधि, तपह धन वन। फिर उसके बाद देखिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम, तो स्वागत में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि। फिर उसके बाद देखिए, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो याद रखिएगा दिगंबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजन संधि। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है बताइए। किसमें स्वर संधि है, तो ये हो जाएगा रामायण में स्वर संधि है। फिर देखिए, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा प्रति धन उपकार, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए, तो गायक का संधि सही विच्छेद हो जाएगा गय प्लस अक, ठीक है, गायक। आगे देखिए, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा अभिषेक। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, देखिए यद्यपि में अगर इसको संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि का हो जाएगा यद्यपि, यानी ई प्लस अ मिलकर या बना रहे हैं, ये यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसमें बोल रहा है स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि, आइए देख लेते हैं किसमें स्वर संधि है। देखिए, अधोसुख लिखा है, सज्जन लिखा है, वाग्जाल और महोदधि लिखा है। भाई किसमें स्वर संधि है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, महोदधि में स्वर संधि है। आगे देखिए, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, पो धन इत्र, पवित्र। फिर उसके बाद देखिए, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, तो मनः धन योग, ये क्या हो जाएगा, मनः धन योग, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। फिर आगे देखिए, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद है क्या होगा बताइए, प्रति धन एक, ऑप्शन नंबर ए। फिर गिरीश का संधि विच्छेद क्या है, तो गिरीश का संधि विच्छेद होता है गिरी धन ईश, गिरीश। फिर नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो नायक में जो प्रयुक्त संधि है वो है अयादि संधि। नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि। और नायक का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या आ जाएगा, नय धन अक, ये हो जाएगा नायक, तो ये हो जाएगा अयादि संधि, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो चंद्रोदय में कौन सा संधि होगा, चंद्रोदय में होगा गुण संधि। कौन सा संधि होगा चंद्रोदय में, गुण संधि, बिल्कुल करेक्ट। इसमें बेसिकली ना अ और उ मिलकर, जैसे चंद्र लिखेंगे प्लस उदय, तो चंद्र का अ, उदय का उ, अ और उ मिलकर क्या बना लेता है, यहाँ पर ओ बना लेता है। इस वजह से यहाँ चंद्रोदय में क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो यशोदा में कौन सी संधि है, यशोदा में बेसिकली विसर्ग संधि है। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्द में बेसिकली एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा अशुद्ध है बताइए, तथैव है कि तथापि है कि तदाकार है, तदुपरांत। तदुपरांत जो है वो संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आगे देखिए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय में कौन सी संधि हो जाएगी, ये यण संधि हो जाएगी। कैसी यण संधि हो जाएगी अभ्युदय में बताइए,
मैंने थ्योरी क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाई है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का ये फाइनल रिवीजन चल रहा है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। फिर देखिए स्वर संधि के कितने भेद है, बताइए स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद है, पहले ही बता दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए लिखा है स्वर संधि का उदाहरण बताइए, तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा रत्नाकर। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में ये हो जाएगा ई प्लस अ, व्यर्थ। फिर देखिए घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। घुड़दौड़, घुड़दौड़ में घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़। फिर उसके बाद महोदय का सही संधि विच्छेद बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा, महाधन उदय। फिर देखिए तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा तत् धन मय। फिर देखिए उद्वरण का सही संधि विच्छेद क्या है। उद्वरण, उद्वरण का क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा उत धन धरण। फिर उसके बाद तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है। तेजोमय, तेजोमय का हो जाएगा तेजः प्लस मय, तेजोमय। आगे देखिए राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। राकेश, तो रा का धन ईश, राकेश। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरोग, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा निह धन रोग, निरोग विसर्ग संधि। आगे देखिए निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम, तो ये क्या हो जाएगा निह धन जन, निर्जन, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है, सारे ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए वात प्लस अनुकूल। वात का मतलब आप लोगों को पता है, अनुकूल का भी मतलब आप लोगों को पता है। आगे देखिए ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, चारों ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये हो जाएगा ब्रह्मा प्लस अस्त्र, यानी कि ब्रह्मा का अस्त्र। आगे देखिए उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये है उत धन श्वास, उच्छ्वास। फिर है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद बताइए, तो ये हो जाएगा प्रति धन उत्तर, प्रति उत्तर। आगे देखिए नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा नमः धन ते, नमस्ते। फिर है संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा सम धन तोष, संतोष। फिर उसके बाद है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा उत धन ज्वल, उज्ज्वल। आगे देखिए विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा विश्वामित्र। फिर उसके बाद है संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संगम, तो ये हो जाएगा सम धन गम। फिर उसके बाद देखिए स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागतम, तो ये हो जाएगा गुण संधि। आगे देखिए भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो भानुदय में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। फिर उसके बाद देखिए सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि जो है ये हो जाएगा गुण संधि। फिर देखिए हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो हरिश्चंद्र में कौन सा संधि होता है बताइए, ये हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। आगे देखिए उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। फिर है उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उल्लेख में हो जाएगा उत धन लेख, उल्लेख, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को पता होगा बिल्कुल, अति धन आचार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक धन अंबर, दिगंबर। फिर उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा उत धन डयनम। फिर है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताइए, तो निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम होता है विसर्ग संधि, निधन विकार। फिर है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सत्याग्रह, दीर्घ संधि। आगे देखिए श्रावण, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो श्रावण में हो जाएगा श्रौ धन अन। और सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल करेक्ट, दीर्घ संधि। फिर उसके बाद देखिए काव्यो, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, काव्योर्मी, काव्य धन उर्मी, काव्योर्मी।
फिर सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। आई होप कि आप लोगों को सारे जो 75 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें से आप लोगों का कम से कम 60 क्वेश्चन जो है या फिर 50 क्वेश्चन क्या है सही होगा, मुझे आप लोगों पर यकीन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।